India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. I love my country I love my country and I am proud of and I am proud of its rich its rich and varied heritage. and varied heritage. I shall always strive I shall always strive to be worthy of it. to be worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all elders and all others respect respect and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I pledge my devotion. I pledge my devotion. In their well-being In their well-being and prosperity alone and prosperity alone lies my happiness. lies my happiness. Jai Hind. बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आप चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हों या अंग्रेजी मीडियम के, बचपन में स्कूल में समानता और संस्कृति को किसी न किसी रूप में तो सिखाया ही जाता था। फिर लोग इस शिक्षा को भूल कैसे जाते हैं? खैर, हो सकता है वो लोग स्कूल ना जाते हों या स्कूल से भाग जाते होंगे, और जब गुरुजी सवाल पूछते होंगे तो यही लोग मुंह में गुटखा दबाए गुरुजी को ही कूट देते होंगे। ऐसे किस्से आपने जरूर सुने होंगे। हम तो अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन खैर चलिए, जो लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं और नफरत को एंजॉय करते हैं, वो लोग भगवान को तो मानते ही होंगे, जैसे श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को, या दूसरे पक्ष वाले अल्लाह को, खुदा को। आजकल तो धर्म के काल्पनिक विद्यालय या काल्पनिक मदरसे में भगवान या अल्लाह की रक्षा करने के लिए नफरत का मन मोह लेने वाला पाठ जरूर पढ़ाया जाता होगा। तभी तो जिसने सोम, मंगल, शनिचर को एक अगरबत्ती ना जलाया हो, वो भी धर्म की शिक्षा देता है। जिसने 5 वक्त का नमाज न पढ़ा हो, वो भी धर्म की शिक्षा देता है। उम्मीद है कि पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में आप सभी जानते होंगे। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ यानी दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। प्रभु श्री राम ने भी शबरी के जूठे भेड़ खाकर ऊंच नीच की भावना रखने वालों को बड़ा संदेश दिया था। तो क्या हाथ में तलवार लहराकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले प्रभु श्री राम के बताए रास्ते पर चलते हैं या भगवान श्री कृष्ण का पालन करते हैं? 18 से 30 वर्ष की युवा दुर्गा पूजा के मेले में क्या क्या करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा में क्या क्या करते हैं, यह सब भगवान भी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र अल्लाह और भगवान की परिभाषा समझाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, अपने ज्ञान चक्षु को बंद रखो। खोलने से भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक ज्ञान लेते जाओ। भगवान शब्द हिंदी भाषा है, और जब आप इसे उर्दू या अरबी में अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ होता है अल्लाह या खुदा। अब इस ज्ञान को लेने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के होनहार छात्रों को अपना CPU रूपी दिमाग फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता भी है। एक तरफ जहां कई सारे बेरोजगार युवा रोजगार की जगह नफरत की कंपनी में बिना पगार के काम कर रहे हैं, और कई सारे छात्र जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की जगह नफरत ओरिएंटेड कोर्सेज का ट्यूशन ले रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अस्पताल की बेहाल स्थिति पर बड़ा कदम उठाया है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में 200 बेड के जिला अस्पताल का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि पूर्व मंत्री विजय कुमार मिश्र की पहल पर इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। इस अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग तो है, लेकिन सुविधाओं से यह अस्पताल नदारद है। अस्पताल में जो मरीजों के लिए बेड लगाए गए हैं,
वह बेड भी जर्जर हैं, टूटे फूटे से हैं। शौचालय की बात छोड़ दीजिए, शौचालय में वॉश बेसिन तो लगा हुआ है, लेकिन उस वॉश बेसिन में नल नहीं है, पानी निकासी का रास्ता नहीं है, गंदगी का अंबार है। शौचालय में नहाने तक के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, नल कहीं लगे हैं तो कहीं टूटे फूटे हैं। शौचालय की संरचना तो इस तरह से की गई है कि महिलाएं शायद इस शौचालय का उपयोग भी ना कर पाएं। शौचालय में कहीं कहीं तो नल टूटा हुआ है, लगातार पानी भी गिरता रहता है। इसमें टूटी है ये नहीं है, पानी गिर रहा है। ये अस्पताल की व्यवस्था है, टूटी है ये नहीं है, जब होगा ही नहीं। यहाँ पानी पीने के लिए आरओ वाटर की मशीन लगी हुई है, लेकिन अफसोस कि आपको यहाँ पीने का पानी नहीं मिलेगा। अरे गड़बड़ है सब। ये पूरा क्या हुआ है इनको? सारी दवा बाहर से लेते हैं। अरे बेचू के डॉक्टर को छोड़िए, यहाँ के डॉक्टर नहीं आते राउंड पे। टीबी वाले डॉक्टर आते ही नहीं, एक दिन आते हैं, उनसे वेट करने नहीं गई थी दोबारा, तो सीधे वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्या? रिपोर्ट उनके ऑफिस में दिखाने जाती है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था और विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय और उनके सहयोगियों यानी दीपक कुमार, जितेंद्र विश्वकर्मा, अनिल कुमार, अन्नू जैसल, अभिषेक सिंघानिया, अजय यादव, सुनील, धर्मेंद्र, दीपक, संतोष, शनि, शैलेश आदि ने 16 सूत्रीय मांग पत्र महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्र को सौंपा है। ये युवा चाहते हैं कि सरकारी धन का सदुपयोग हो। सरकार लगातार चाहती है कि आम जनमानस को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, लेकिन हकीकत ये है कि जनता को सरकार के मंशा के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बड़े स्तर पर राजस्व को लूटा जाता है या बर्बाद किया जाता है। अब इस अस्पताल में हर जाति और धर्म के मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये युवा जिन चीजों की मांग कर रहे हैं वह मांग सभी के लिए है। दीपक उपाध्याय है, मैं पीजी कॉलेज गाजीपुर से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और ये छात्र संघ की आज टीम है। आज हम लोग मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। आज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को हम लोग जिला अस्पताल गोरा बाजार गाजीपुर के बदहाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मांग पत्र हम लोग 16 सूत्री सौंपे हैं। इसमें हम लोगों ने मांग पत्र ये सौंपा है मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा जी को, जो निम्नवत है। पहला मांग पत्र ये है कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन व पैथोलॉजी की जांच में हो रही लापरवाही पर रोक लगाकर जांच के तरीके में सुधार कर 24 घंटे में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा हम लोगों का मांग है कमीशन के चक्कर में मुक्त दवाओं के बजाय प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध दवाओं की पर्ची बनाने वाले डॉक्टरों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि पैसे के अभाव में मरीजों को असुविधा का सामना न करना पड़े। तीसरा हम लोग का मांग है कि जिला अस्पताल के औषधि भंडार में अनुपलब्ध बेहतर प्रभावकारी दवा एवं इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चौथा हम लोग का है कि जले हुए मरीजों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में बर्न वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। पाँचवा मांग पत्र है कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में सभी ग्रुपों का ब्लड उपलब्ध कराया जाए। छठवां मांग पत्र है कि पैरालाइज व शारीरिक कमजोरी के कारण चलने में अक्षम मरीजों के लिए जिला अस्पताल में पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था कराई जाए। सातवां है पूरे अस्पताल में शौचालय की बेहद खराब स्थिति है, जिससे मरीजों उनके साथ आए परिजनों को बहुत समस्याएं हो रही हैं, अतः अस्पताल में मौजूद सभी शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए तथा निरंतर निगरानी करके शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। आठवां है पूरे अस्पताल की खिड़कियां व बेड टूटी फूटी हैं, अतः खिड़की व बेड को तत्काल ठीक कराया जाए। नौवां है कि सभी पेय जल संयंत्र खराब पड़े हुए हैं, जिससे मरीजों को दुकानों से पानी खरीदना पड़ रहा है, अतः जिला अस्पताल के सभी पेयजल संयंत्रों को तत्काल ठीक किया जाए और प्रत्येक तल पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। 10वां मांग है कि पर्याप्त सरकारी एम्बुलेंस की उपलब्धता कराई जाए तथा जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। 11वां मांग है कि कोरोना काल के बाद से ही जिला अस्पताल में लिफ्ट बंद पड़ा है, अतः अब मरीजों की आवाजाही बढ़ चुकी है, इसलिए लिफ्ट को तत्काल चालू कराया जाए। 12वां मांग पत्र है कि कमीशन के आधार पर मरीजों को दलालों द्वारा दवा उपलब्ध कराई जाती है,
तथा सभी प्रकार की जांच में वरीयता दिलाई जाती है। अतः इस अपराध को रोकने के लिए जिला अस्पताल में दलालों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए तथा नियमित रूप से निगरानी करके दलालों को पकड़ा जाए और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। 13वां मांग पत्र है कि जिला अस्पताल में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। 14वां मांग पत्र है कि जच्चा बच्चा पथरी व एक्सीडेंटल मरीजों की तत्काल ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। 15वां मांग पत्र है कि प्रत्येक ओपीडी में डॉक्टरों की समय 10 से 2 उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। 16वां मांग पत्र है कि जिला अस्पताल में वार्डों में बाल रोग विशेषज्ञ की राउंड क्लॉक ड्यूटी सुनिश्चित कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर शहर के मध्य में महिला अस्पताल स्थित है। शहर के मध्य में अस्पताल होने की वजह से जनता को काफी सहूलियत मिलती है। इमरजेंसी के केस में मरीज को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में जनता का कहना है कि इस अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, उस कमी को दूर किया जाना चाहिए और अस्पताल को और विकसित बनाना चाहिए। लेकिन अस्पताल का स्थान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शहर के मध्य में अस्पताल होने की वजह से, वो भी महिला अस्पताल होने की वजह से काफी सहूलियत रहती है। दीपक उपाध्याय और उनके साथियों ने गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की भी मांग की थी। दीपक उपाध्याय और उनके साथियों ने जो मांग पत्र महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को दिया है, उस मांग पत्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो मांग हम कर रहे हैं वह मांग केवल हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, या केवल मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। अब आप तय कीजिए कि आपके समाज का युवा कैसा होना चाहिए, हाथ में तलवार लेकर नाचने वाला या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज उठाने वाला। कुदरत ने कोरोना काल के रूप में हमें इंसानियत का बड़ा संदेश दिया था। नफरत से, मूलभूत मुद्दों से भटकाया जा सकता है, समाधान नहीं आ सकता है। मजहबी नफरत से दंगे हो जाते हैं और इन दंगों में दोनों पक्षों के लोग अपने परिवार तक को खो देते हैं, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस नफरत का अंत आप अपने परिवार में ही कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण खबरें आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए ABT अपना भारत टाइम्स। जय हिंद।